नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग बात करेंगे कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर का टीडीएस का पेमेंट कैसे करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो भी लोग मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आप लोगों को इस तरह का नॉलेजेबल वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना और साथ में कमेंट भी कर दीजिएगा, जैसे वीडियो को शेयर कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर को हम लोग जो टीडीएस का पेमेंट करना है, वो दो पार्ट में बांट दिया है। जैसे 1% का अलग है और 2% का अलग है। न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025, 1% जो होता है इंडिविजुअल होता है, प्रोप्राइटरशिप होता है, या आपका एचयूएफ होता है। ये सब आपका जो भी कॉन्ट्रैक्टर होता है, उसका 1% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट होता है। और दूसरा जो है कंपनी होता है, एलएलपी होता है। तो ये सब जो होता है आपका 2% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट होता है। तो चलिए हम लोग उसको प्रैक्टिकली समझते हैं और कैसे हम लोग टीडीएस को पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे इफ से इनकम टैक्स लॉगिन करेंगे। इनकम टैक्स अपना 10 नंबर से लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन करने के बाद ई फाइल में जाइएगा। ई फाइल में जाने के बाद यहाँ पर ई पे टैक्स में जाना है। ई पे टैक्स में जाना है। यहाँ पर दो ऑप्शन दिया है, इनकम टैक्स एक्ट 2025, इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स एक्ट 2025 में जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हम लोग कंटिन्यू में जाएंगे। कंटिन्यू में जाने के बाद यहाँ पर जाएंगे न्यू पेमेंट है। यहाँ पर न्यू पेमेंट में हम लोग क्लिक करेंगे। न्यू पेमेंट में क्लिक करने के बाद यहाँ पर टैक्स ईयर, टैक्स ईयर यहाँ पर है तो 26-27। पहले क्या होता है, आपका टैक्स ईयर था वो फाइनेंशियल ईयर हस्बैंड ईयर सेलेक्ट करना पड़ता था। हस्बैंड ईयर जो होता वो सेलेक्ट करना पड़ता। अब जो है इनकम टैक्स एक्ट में आपका टैक्स ईयर जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, उसी को आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन देता है। उसी को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखिए पे टीडीएस टीसीएस, इसको हम लोग प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन दिया है टैक्स टैक्स एप्लीकेबल मेजर है अदर द कंपनी डिडक्टिव इनकम टैक्स अदर देन कंपनी 21 कंपनी डिडक्टेड कॉर्पोरेशन टैक्स 20। तो हम कंपनी डिडक्टिव यहाँ पर इसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर बता रहा प्लीज सेलेक्ट द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ द डिडक्टिव। रेसिडेंट डिडक्टिव नॉन रेसिडेंट, यहाँ पर हम लोग करते हैं इंडिया का है तो रेसिडेंट डिडक्टिव कर देंगे, और इंडिया से बाहर होगा तो नॉन रेसिडेंट कर देंगे। तो यहाँ पर आपको रेसिडेंट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर जो है कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने का डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। तो हम अभी किसका पेमेंट कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर। जो मेरा केरिंग, जो व्हीकल व्हीकल हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में लिए हुए हैं, केरिंग केरिंग आउटवर्ड या ट्रांसपोर्टेशन का काम किए हैं, उसका हम लोग को टीडीएस डिडक्ट करना है। तो उसका जो है अगर कंपनी होगा तो उसमें 2%, अगर इंडिविजुअल होगा तो उसमें 1%। तो 2% का अलग होता है और 1% का भी अलग सेक्शन दिया गया है। तो दोनों का आपको हम दिखा रहे हैं अभी। 2% का भी दिखाते हैं और 1% का भी आपको अभी दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। पेमेंट एंड कंसिडरेशन ये वाला नहीं है। आप ध्यान से आप सेलेक्ट करके पेमेंट कीजिएगा। अभी बहुत मतलब ये नया चेंज हो गया, बहुत लंबा चौड़ा दिया हुआ है, इसलिए आपको समझने में थोड़ा दिक्कत है। समझने में आप दिक्कत आएगा, इसीलिए इसको पूरा ध्यान से पढ़ पढ़ के आगे बढ़ना है। टेस्ट कर दिया, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। नीचे आइए, देखिए एनी सम फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ लेबर फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क इन presence of a contract between the contractor and designated person if contractor is individual or हिंदू इंडिविजुअल फैमिली। देखिए एचयूएफ का कॉन्ट्रैक्टर इसका इंडिविजुअल का दिया हुआ है। टेबल 3931, टेबल सीरियल नंबर 6DA11023। इसको आपको सेलेक्ट करना है। ये हो गया आपका 1% के लिए, ये हो गया आपका 1% के लिए। तो मान लीजिए यहाँ पर मेरा 1% हो गया, 50,000 का है तो 1%, मान लीजिए 5 लाख का है, 1% 50,000 का है तो 500 रुपये हम कर दिए 1% का। ये हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर ऐड करेंगे। देखिए एक ही बार में आप पेमेंट कर सकते हैं, बार बार आपको करने का दरकार नहीं पड़ता है। आप यहाँ पर अगर कमीशन और ब्रोकरेज का करना है, इंटरेस्ट और सिक्योरिटी का करना है, या आपका सैलरी का करना है, किसी का भी अगर करना है तो एक ही बार में आपका ऐड हो जाएगा। वन टाइम में ही आप पेमेंट करके बैंक, अगर नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग के थ्रू वन टाइम में पेमेंट कर सकते हो। बार बार आपको करने का झमेला नहीं है। या तो आप बैंक में
आपका जो चालान है, चालान निकाल के वहां से भी पेमेंट करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तो पहला वाला हो गया। अब दूसरा जो 2% का है, अगर कंपनी है तो उसका भी हम लोग एक बार देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। वो जो आपका था ये सेलेक्ट हो गया, अब ये वाला हम इसको सेलेक्ट करते हैं। देखिए जो सेलेक्ट कर लिए हैं वो देखिए हायर, वो आपका ये हो जा रहा है, मतलब शेडो हो जा रहा है। वो आपका परछाई दिख रहा है, उसका शेडो हो जा रहा है। वो आप उस दोबारा उसको सेलेक्ट नहीं करता, वन टाइम एक बार में, एक बार। जैसे मान लीजिए इसका 50,000 का है, 2% हो जाएगा 1,000 रुपया। या अगर इसको 1,000 का तो देखिए 2% के लिए यहाँ पर लिखा हुआ क्लियर, एनी सम कैरिंग आउट और एनी वर्क इंक्लूडिंग सप्लाई फॉर लेबर, apply of labor for carrying out any work in presence of a contract between the contractor and a designated person if contractor is a person other than individual or him। लिख दिया इज ए पर्सन अदर देन इंडिविजुअल और हिंदू एचयूएफ यूनिडिवाइडेड फैमिली, है ना। अदर देन यहाँ पर दे दिया है, इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए नहीं है ये, अदर देन दूसरा कंपनी हो या एनएलपी हो, चाहे पार्टनरशिप फॉर्म हो, कोई भी हो, तो उसके लिए यहाँ पर 2% इसको ऐड करेंगे। यहाँ पर ऐड करके इसको पूरा को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट कर अगर डिलीट करना है किसी को तो डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ से ऐड करने के बाद आगे आगे बढ़ेंगे। यहाँ इंटरेस्ट इंटरेस्ट अगर है तो यहाँ पर इंटरेस्ट भी दीजिएगा, पेनल्टी है तो पेनल्टी भी, अदर होगा तो अदर। यहाँ पर इसको कंटिन्यू करेंगे, जैसे हम लोग पहले पेमेंट करते हैं वैसे ही होगा। आप यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद खाली वहाँ आपको सेलेक्ट करना है बस। ऐप खरीद दिया है पेमेंट उसी तरह जैसे पहले होता था, उस तरह इसको बैंक सेलेक्ट कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर पे नाउ कीजिएगा। पे नाउ करने के बाद अपना नेट बैंकिंग का आईडी पासवर्ड मांगेगा, दे दीजिएगा। देने के बाद वो आपका नेट बैंकिंग थ्रू पेमेंट हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह से आप कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर का टीडीएस का पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नया वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।